हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन डेट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को गुड इवनिंग। आज 2 दिन से मैं क्लास नहीं कर पा रही थी, सॉरी फॉर दैट। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से मैंने क्लास नहीं की है। आज मैं वेल हूँ, इसलिए मैंने सेकेंड वाली मीटिंग में क्लास को कंडक्ट किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की इस क्लास में हम यहाँ पे इंग्लिश पढ़ने चल रहे हैं। और जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक आपके सामने है, सिचुएशनल अप्रोच। ठीक है, हमको सिचुएशनल अप्रोच हम पढ़ रहे थे, मेथड हमने पढ़ लिया। 3 अप्रोच मैंने आपको बताए थे, स्ट्रक्चरल, सिचुएशनल और ओरल। स्ट्रक्चरल हमने कंडक्ट कर लिया, आज हम सिचुएशन कर रहे हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम ओरल अप्रोच करेंगे। ठीक है, और हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं पे ओवर हो जाएगा। जितनी भी चीज़ें थी मेरे फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड आपको सब कुछ डिटेल में नोट्स के साथ अच्छे से बता दिया, क्या चीज़ें हैं, कैसे आती है, क्या क्या लिखना है। जितनी भी चीज़ें थी मैंने सब आपको फुल डिटेल में डिस्कस कर लिया। आप सभी शानी डेट का साथ बने हुए हैं, लाइक से सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। और सारे पीरियड को पाने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। लिंक आपको जो है सभी वीडियोस में कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, आप वहां से उठा लीजिए और ज्वाइन करके सारे PDF को लीजिए। नोट्स को बनाइए, प्रॉपर तरीके से नोट्स को आप बनाइए। ठीक है, हर टॉपिक, हर चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ, जो आपके सिलेबस में दिया है वही शेयर कर रही हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की इस क्लास में क्या है, क्या हम उसके अंदर समझते हैं, जानते हैं सिचुएशनल अप्रोच के बारे में। पहला चैप्टर हमारा चल रहा है, अब ये एक टॉपिक है, इसके बाद एक टॉपिक और बचा है, ये फर्स्ट चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारे पास बहुत समय है, आज 15 तारीख है, बहुत ज़्यादा समय है, आराम से सब कुछ करेंगे, लेकिन आप पंचुअल होइए। ठीक है, चलिए सिचुएशनल अप्रोच। ठीक है, 3 टाइप के अप्रोच में दूसरा अप्रोच यही है। देखो ये जो सिचुएशनल अप्रोच कहाँ है इसके बारे में समझना जरूरी, क्योंकि प्रश्न बनता है। स्थिति जन्य दृष्टिकोण, स्थिति जन्य दृष्टिकोण, स्थिति आप समझते हैं ना, सिचुएशन परिस्थिति। ठीक है, कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है जो बोला जाता है अकॉर्डिंग टू दियर सिचुएशन, वही चीज़ें यहाँ पर है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो नाम से ही इंडिकेट हो जाती हैं कि एक्चुअल उसके अंदर क्या होगा, एक पॉइंट ऑफ व्यू माइंड में आ जाता है। ठीक है, देखिए द सिचुएशन अप्रोच इंडिकेट एज टू हाउ अ टीचर शुड क्रिएट अ रियल सिचुएशन इन अ क्लासरूम। क्या बात बोल रहा है, बहुत साधारण तरीके से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, हमेशा आपको क्लियर होना चाहिए, बात को ध्यान से सुना करिए। क्या कह रहा है, द सिचुएशनल अप्रोच इंडिकेट करता है, दर्शाता है, निर्धारित करता है, एज टू हाउ अ टीचर, ये बताता है कि कैसे एक शिक्षक, कैसे एक टीचर शुड क्रिएट अ रियल, वो कैसे रियल सिचुएशन को, जो रियल चीज़ें हैं, जो वास्तविक चीज़ें हैं, जो वास्तविक परिस्थिति, उसको कैसे क्लासरूम के अंदर क्रिएट कर देता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें आप साइंस, सपोज करिए साइंस आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको जैसे लीफ, पार्ट्स ऑफ लीफ, डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स पढ़ाना है, तो टीचर क्या करेगा, लीफ के डायग्राम को ब्लैक बोर्ड पे बनाएगा, और ज़्यादा बेस्ट होगा तो वो अपने साथ लीफ को लेकर जाएगा, पत्तियों को पहले से वो लेके जाएगा कि आज मुझे टाइप ऑफ लीफ पढ़ाना है। तो आम की पत्ती, गुलाब की पत्ती, गेंदा की पत्ती, कटहल, बादाम, फूल, फल, सबकी पत्तियाँ अलग अलग टाइप की लेके जाएगा। तो वो क्या करेगा, उसके वो जो पत्तियाँ लेके गया टीचर, उसके थ्रू वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो क्लासरूम के अंदर रियल चीज़ों को, वास्तविक चीज़ों को वो ले आने का माहौल बना रहा है। वही बात यहाँ पर आपको समझाई जा रही, बताई जा रही है कि द सिचुएशनल अप्रोच इंडिकेट करता है, दर्शाता है, एज टू हाउ अ टीचर, कैसे एक टीचर क्रिएट करता है एक रियल सिचुएशन को क्लासरूम के अंदर। समझ में आई बात? टिकाऊ है, सही बातें हैं, जो आपके इस टॉपिक में है उससे रिलेटेड ही बातें एकदम टू द पॉइंट कही गई। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं, 2 नंबर आपको आसानी से मिलेगा। ठीक है, चले आगे, कुछ बातें इनमें और लिखनी होगी आपको, वो समझते हैं। यहाँ पे है, नाउ द क्वेश्चन दैट अराइज दैट सिचुएशन कैन बी क्रिएटेड इन अ क्लासरूम। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, क्या ये रियल वास्तविक चीज़ें क्या क्लासरूम में वाकई में टीचर कंडक्ट करने में सक्षम होता है? टीचर ऐसा माहौल बना सकते हैं कि जो चीज़ें रियल में होती हैं वो चीज़ें क्लासरूम में हो सकती हैं? यही क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि टीचर क्लासरूम के अंदर एक रियल सिचुएशन को ले आके क्रिएट कर देता है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं उनके सामने, आप रियल चीज़ों को ले आके इंडिकेट कर रहे हो, तो एक क्वेश्चन राइज होता है मन में, क्या इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल वाकई में है कि आप रियल लाइफ सिचुएशन को क्लासरूम में क्रिएट कर सकते हैं, उनके सामने आप रियल चीज़ों को ले आकर रख सकते हैं। रियल चीज़ लाने से क्या होगा, आप समझ रहे हैं? क्या आपके दिमाग में बात आ रही है कि रियल चीज़ें लाने से क्या मतलब होगा, क्या बेनिफिट होगा अगर वो रियल के सिचुएशन को ले आकर क्रिएट करता है बच्चों के सामने?
सीधी सी बात है कि आप जब चीज़ों को लाइफ से रिलेट करके पढ़ते हैं, समझते चलते हैं, तो चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाती हैं और हमेशा के लिए परमानेंट हो जाती हैं और आपको याद रहता है कि हाँ, हमने ये चीज़ यहाँ पे पढ़ी थी। कोई भी चीज़ आपको पढ़नी है तो किसी के थ्रू आप लिंक करके पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है। ये बातें होती है। तो रियल सिचुएशन में क्या होता है, बच्चे एंजॉय करते हैं, इस तरीके से पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं और खुद भी सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं, सेल्फ इनएक्टिव रहते हैं कि मुझे चीज़ सीखनी है, करनी है, लर्न करनी है, पढ़ना है, जानना है, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, रंग क्यों बदला, वगैरह वगैरह क्वेश्चंस उनके मन में अराइज होते हैं। ये अराइज तब होगा जब आप क्लासरूम में रियल सिचुएशन को क्रिएट करने में पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है। चले आगे, चलिए देखते हैं कुछ बातें और है। द सिचुएशन अप्रोच ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये सिचुएशन अप्रोच इसीलिए बनाया गया है कि ये जो रियल वाली प्रॉब्लम है, रियल चीज़ें, जो रियलिस्टिक चीज़ें, रियल लाना, इसको रियल या एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, जो रियल चीज़ें ले आनी हैं उनको सॉल्व करने में ये जो अप्रोच है ये सक्सेसफुल हो गया। इसीलिए सिचुएशन अप्रोच को फॉर्म किया गया कि जैसी परिस्थिति होगी उसी के अकॉर्डिंग हम, सिचुएशन जैसी रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज कर लिए। यही कहता है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे चल के देखें क्या सिचुएशन है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना, अडाप्टेशन कहलाता है, ठीक है, साइंस की लैंग्वेज है। वही चीज़ें यहाँ पर है कि क्लासरूम के अंदर रियल चीज़ों को कंडक्ट करना, समझाना, बच्चों के सामने ले आना, प्रेजेंट करना, ये सारी चीज़ें अगर पॉसिबल हो पाई है तो इसी अप्रोच के कारण हो पाई, इसीलिए इस अप्रोच को बनाया गया है, ठीक है। समझ में आई बात, ये अप्रोच क्यों बना, क्या रीज़न रहा होगा, क्या ज़रूरत थी अप्रोच को बनाने की, इसीलिए ये सारी चीज़ मैंने आपसे हमेशा कहा, कोई भी सिद्धांत, दैट मीन प्रिंसिपल, कोई भी नियम बनता है, रूल रेगुलेशंस बनते हैं, मेथड्स बनता है, कुछ भी अगर फॉर्म हो रहा है एक के बाद एक और है, मतलब सबका वही, ठीक है, डेस्टिनी सबकी वही है, डेस्टिनेशन भी सबका वही है, लेकिन बस तरीके अलग हैं। एक दूसरे की कोई ड्रॉबैक होती है, उनकी ड्रॉबैक को दूसरा कोई सही करता है, उनकी ड्रॉबैक को तीसरा कोई सही करता है, यही चीज़ें हैं। इसी को देखते देखते बहुत सारे प्रिंसिपल, बहुत सारे मेथड, बहुत सारे अप्रोच, बहुत सारे टेक्निक ऐसे फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, एनीवन आपको हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, उसको दूर करने की पूरी कोशिश अपनी तरफ से करूँगी, ठीक है। चलिए, अ पर्टिकुलर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर एक फिक्स निर्धारित सिचुएशन, परिस्थिति, हेल्प द टीचर्स टू प्रोवाइड प्रैक्टिस टू द पीपल्स टू एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, ठीक है। बच्चे जो होते हैं वो पीपल्स हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि द पर्टिकुलर, एक जो फिक्स्ड परिस्थिति, एक निश्चित सिचुएशन जब आ जाती है या होती है क्लास में अक्सर देखने को, तो वो मदद करती है क्योंकि टीचर उससे पहले से अवगत हो जाता है। टीचर टू प्रोवाइड अ प्रैक्टिस, फिर टीचर्स पे एक बार ऐसे कोई चीज़ हो गई, आप सडनली हुई तो आपको प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर रिपीटेबल हो गई तो आप उसमें जो है खुद को एकोमोडेबल कर लेते ना, एकोमोडेट कर लेते हैं या कह सकते हैं स्टेबल कर लेते हैं कि नहीं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है तो हम इसको टैकल कर लेंगे। तो वही बात यहाँ पे है, द पर्टिकुलर सिचुएशन हेल्प, एक पर्टिकुलर सिचुएशन क्या करती है, टीचर की मदद करती है। द टीचर टू प्रोवाइड द प्रैक्टिस, टीचर क्या करता है, उन्हें प्रैक्टिस को प्रोवाइड करता है बच्चों को, टू एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, उसकी मीनिंग को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर ले रहा। एक बार प्रॉब्लम होगी लेकिन दूसरी बार अगर वही सिचुएशन क्रिएट होती है तो टीचर उसमें जो है सक्षम होता है कि बच्चों को उसकी मीनिंग को बता ले जाए, सिचुएशन को क्रिएट कर ले जाए, उसमें प्रैक्टिस करवा ले जाए, ठीक है। चले आगे, चलिए देखते हैं कुछ और बातें। ए पर्टिकुलर सिचुएशन मे बी क्रिएटेड इन द क्लासरूम, एक पर्टिकुलर सिचुएशन जो क्रिएट की, जो सिचुएशन की बात यहाँ पर की जा रही और जो पर्टिकुलर सिचुएशन की, मैथ में कुछ अलग, साइंस में कुछ अलग, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी में कुछ अलग, कार्टून पढ़ा रहे हैं तो आप अलग, कविता पढ़ा रहे हैं तो अलग, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप हर टाइम पीरियड पे अलग अलग सिचुएशन को क्रिएट करने की पूरी कोशिश अपनी तरफ से करते हैं बाय द यूज़ ऑफ मैप के थ्रू। साइंस में कोई चीज़ पढ़ानी है, सिस्टम में कोई चीज़ पढ़ानी है तो आप मैप का इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ें थोड़ी रियल लगती हैं। ग्लोब का इस्तेमाल किया जाता है, ग्लोब देखा ना आपने, ग्लोब वैसा बड़ा सा होता है, ग्लोब का इस्तेमाल किया जाता है पूरी पृथ्वी को घुमाने के लिए, तो वगैरह वगैरह चीज़ें। पिक्चर्स को क्रिएट, सेट ऑफ पिक्चर्स का कलेक्शन ले आया जाता है जिसमें आपको चीज़ें दिखाई जाती हैं कि ये यहाँ पर ये कोई टूरिस्ट प्लेस है, कोई पार्क है, ठीक है, या कुछ और चीज़ दिखानी, म्यूज़ियम बताना है, बहुत कुछ भी समझाना है तो आप पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। बहुत अलग अलग वेरियस ऑब्जेक्ट है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के ऑब्जेक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं, कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, या आप कुछ जैसे अगर आप क्रिकेट के बारे में सुनना चाहते हैं तो आप क्रिकेट में जितने कंपोनेंट है, बैट है, बॉल है, स्टंप है और वगैरह वगैरह, जितने हेलमेट है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बैट बॉल के पूरे सेट में, क्रिकेट के पूरे सेट में बहुत सारी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है प्रोनाउंसिएशन में,
क्रिकेट के सेट में वो जो सारे गेम्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप ले आइए क्लासरूम में, आप बता दिए इतने प्लेयर होते हैं, 2 टीम बढ़ती है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको ये बेस ऑब्जेक्ट में आपकी हेल्प करेगा। आपको गेम बताने, अलग अलग टाइप के गेम ले रहा था, आप पिक्चर्स ले आइए, या तो स्कूल की लाइब्रेरी में बैडमिंटन होता है, बैट बॉल होता है, फुटबॉल होता है, बास्केटबॉल होता है, आप ऐसे गेम्स को ले आइए, उनको दिखाइए कि देखिए ये गेम है, इसमें इतने प्लेयर्स होते हैं, इसका ये रूल होता है, ये ऐसी चीज़ें, ठीक है। एक्शन, जैसे कोई ड्रामा का गेम हो गया, प्ले होता है ना, उसमें एक्शन का इस्तेमाल किया जाता है रियल चीज़ को क्रिएट करने के लिए। बाय ड्राइंग आर्ट के थ्रू भी आप बहुत सारी चीज़ों को सिखा सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, रियल जो बातें हैं उसको क्रिएट कर सकते हैं क्लासरूम में। ब्लैक बोर्ड पर आप लिख कर, समझा कर, पेंट बनाकर, बहुत तरीके से आप उनको क्लासरूम में जो रियल परिस्थिति है उसको क्रिएट करने में आप सक्षम हो सकते हैं, ठीक है। ये लेकिन आप में ये गुण होगा तभी आप इस चीज़ को बेटर तरीके से कर ले जाएंगे, बच्चों को आप समझा ले जाएंगे, ठीक है। चलिए, इट कैन दस बी रियलाइज दैट टू क्रिएट अ रिलेवेंट सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये क्या होता है, ये एक इट कैन, ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन या ये सिचुएशन अप्रोच की जो बात की गई, इसमें यही बात कही जाती है, ये रियलाइज़ करता है, ये इसीलिए बनाया गया है कि ये एक रिलेवेंट सिचुएशन को क्रिएट कर देता है क्लासरूम में। ये ऐसी परिस्थिति को क्रिएट कर देता है जिससे बच्चे भी इंटरेक्ट होते हैं, टीचर भी एक्टिव होते हैं, बच्चे भी एक्टिव लर्नर होते हैं, और दोनों एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, सिचुएशन में जो परिस्थिति रहती है उसमें घुल मिल जाते हैं और समझने का पूरा प्रयास करते हैं। और एक माहौल जो रहता है, जो एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, ठीक है। क्लासरूम का जो माहौल होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, इंटरेक्टिव हो जाता है, एडिशनल हो जाता है, चीज़ों से भर जाता है और समझने के लिए बहुत आसान, टीचर को समझाने में भी बहुत मदद मिलती है, उनकी हेल्प से वो बहुत अच्छे तरीके से समझा पाते हैं और बच्चे उनसे इंटरेक्ट भी कर पाते हैं। तो ये दोनों प्रॉफिट देखने को मिलता है क्योंकि इसमें बच्चे एक्टिव लर्नर का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। क्लियर है बात? आगे चलिए देखते हैं फिर कुछ बातें और। मैं यहाँ पे बात अलग अलग पैराग्राफ्स में इसलिए लेती हूँ ताकि आपको एक एक पैराग्राफ ब्रीफ में बताऊँ और आपको समझ में आए। आपको जो बातें अच्छी लगे वहाँ से आप कट करिए, कॉपी में पेस्ट करिए अपने, और अच्छे से समझते हुए कॉपी नोट डाउन करके वही चीज़ों को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, ठीक है। चलिए, द सिचुएशन इन विच द चाइल्ड लर्न, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बच्चा लर्न कर रहा है। हिज मदर टंग आर रिपीटेड, उसकी जो मातृभाषा है वो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। And whatever the child understand or express about the experience of his own life, and then they in some way connected with the terminology of the English language। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बात बोल रहा है कि वो अपनी मदर टंग में बात कर रहा है, घूम रहा है, खेल रहा है। जब भी कोई बात कम्युनिकेट खुद से कर रहा है, किसी से कह रहा है, तो अपनी मदर टंग का ज़्यादा वो इस्तेमाल कर रहा है, अगेन एंड अगेन। लेकिन whatever the child understand, लेकिन जो बच्चा है वो समझ रहा है, वो अपनी मातृभाषा को अगर इस्तेमाल कर रहा है तब भी समझ रहा है, या कोई और लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है तब भी वो समझ रहा है, और एक्सप्रेस कर रहा है अपनी फीलिंग्स को, अपनी थिंकिंग को, अपने थॉट को, अपने एक्सपीरियंस को वो बता रहा है कि उसको क्या क्या चीज़ें हैं ऑफ हिज ओन लाइफ, अपनी खुद की लाइफ की। देन इन सम वे कनेक्टेड विद द टर्मिनोलॉजी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो अपनी इन बातों को क्रिएट करने के लिए, बताने के लिए ऐसे टर्मिनोलॉजी को यूज़ करता है इंग्लिश लैंग्वेज में जो रियल चीज़ों को क्रिएट कर पाएँ, ठीक है। जैसे कभी होता है कि आप अपनी ऑटोबायोग्राफी बताइए या अपने बारे में कोई चीज़ बताइए, कोई भी, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे नॉर्मली बता रहा हूँ, ठीक, लेकिन जो लोग कॉमेडी करते हैं वो, या जो गाना गाते हैं वो, या बहुत सारे लोग होते हैं जब अपने बारे में कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं तो सामने वाला बंदा से एक उससे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि एक बार, ठीक है, वो लाइन, वो गाना, वो लिरिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, वो चुटकुल्ला वगैरह वगैरह जो होते हैं, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो उस चीज़ को अपने जो उनके एक्सपीरियंस है, जैसे वो सीखे रहते हैं, लर्न किए रहते हैं, उसको वहाँ पे वो एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि वो 2 लाइन गाना वहाँ पे उन्हें गाना पड़ता है, वो चीज़ें इन्वायरमेंट वहाँ पर क्रिएट हो जाती है। तो वैसे यहाँ पे इंग्लिश के बारे में कहा जा रहा है कि जब ये अप्रोच को यूज़ करके पढ़ाया जाता है, तो जैसे आपको इंग्लिश में पढ़ाना है और इंग्लिश में से कोई सिचुएशन को क्रिएट करना है, सिचुएशन ले आनी है, तो आप ऐसी टर्मिनोलॉजी को यूज़ करेंगे जो उससे कनेक्टेड होगी और बच्चे अच्छे सीख पाएंगे और आप अच्छे तरीके से समझा पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे, कोई प्रॉब्लम? चलिए, इससे पहले हमने यहाँ पर जो देखा है वो पूरा सिचुएशन अप्रोच क्या था वो मैंने आपको अच्छे से ब्रीफ डिस्क्राइब तरीके से बताने की पूरी कोशिश अपनी तरफ से बेस्ट की है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे है एडवांटेज। आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय सिचुएशन अप्रोच, तो आपको लिखना होगा, ठीक है, कि सिचुएशन अप्रोच क्या है। तो एक पैराग्राफ आपको तैयार करना होगा। मैंने आपको कई सारे पैराग्राफ दिखाए, उसमें सारी बातें मैंने पूरी कोशिश की आपको बताने की, समझाने की फुल डिटेल के साथ। चलिए अब देखते हैं एडवांटेज। सारे मेथड्स और अप्रोच सबसे अगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो
ये मान चलिए कि आपको अप्रोच नाम से भी याद रहेगा कि ये अप्रोच ये है, इसका मतलब ये है, तो हो सकता है आप लिख ले जाएं, ठीक है। लेकिन एडवांटेज और डिसएडवांटेज ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा सारे मेथड्स की और सारे अप्रोच में एडवांटेज और डिसएडवांटेज अच्छे से ध्यान रखे हुए चलते रहिएगा। देखिए क्या इनकी अच्छी बातें हैं। इट क्रिएट इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट, ये क्या करता है बच्चों के अंदर इंटरेस्ट को पैदा कर देता है। और इंटरेस्ट एक ऐसी कड़ी होती है किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए, अगर बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, मैथ हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर वो इंटरेस्टेड है तो उसको वही काम, जो काम वो 15 मिनट में करेगा वही काम वो 5 मिनट में करेगा, 5 मिनट में चीज़ों को सीख ले, बिकॉज उसको इंटरेस्ट हो गया। तो सिचुएशन अप्रोच की जब बात चलती है तो परिस्थिति ऐसी क्रिएट कर दी जाती है, ऐसा माहौल बना देता है, ऐसा इन्वायरमेंट ला दिया जाता है कि बच्चे को उसमें इंटरेस्ट आता है, वो एक एक्टिव लर्नर के तौर पर अच्छी बातों को सीखता है। दूसरा, एम्फेसिस, फोकस करता है, आधार लेके चलता है, इस गिवन एंड लर्निंग बाय प्ले। इसमें क्या होता है कि सिचुएशन जब क्रिएट की जाती है तो कोशिश की जाती है कि अक्सर थोड़ा खुशनुमा माहौल, कॉमेडी टाइप का, प्ले टाइप का या मजाक मस्ती टाइप का माहौल क्रिएट किया जाए और बच्चे अच्छे तरीके से सीख पाएँ। इस बात का ध्यान रखते हुए सिखाने की कोशिश की जाती है। तो बच्चे जो है थोड़ा खेल खेल में ज़्यादा सीख लेते हैं, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग आपने पढ़ा ही है, ठीक है, और खेल के द्वारा शिक्षा उनको ज़्यादा समझ में आती है, इसलिए उनको समझने में आसानी होती है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है और कोई गलत मेथड भी नहीं है, ठीक है। चलिए, एक्शन चेन मेक द क्लासरूम एटमॉस्फेयर लिवली। इसमें जो है एक्शन वगैरह किसी सब्जेक्ट में इन्वॉल्व कर दिया जाता है या कुछ ऐसे एक्शन का मतलब कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर दिया जाता है तो क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर होता है वो लीवली हो जाता है। लीवली का मतलब है ऐसा लगता है कि सब कुछ नकली नहीं है, सब कुछ वहाँ पे लाइव है, सब जिंदा चल रहा है, ठीक है। ऐसा माहौल वहाँ पे जब क्रिएट किया जाता है तो बच्चे सीखते हैं बहुत अट्रैक्शन के साथ, ठीक। चलिए, फोर्थ देखिए, लॉट्स ऑफ मटेरियल एड आर यूज टू मेक द लर्निंग स्टेबल अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है वहाँ पे सिचुएशन को क्रिएट करने के, क्लास में परिस्थितियाँ को क्रिएट करनी है तो बहुत सारे मैप हैं, चार्ट है, गेम है, वगैरह वगैरह चीज़ें आपको यूज़ करनी होंगी उन चीज़ों को स्टेबल बनाने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है। जी हाँ, ये बात सही है। फिर लॉट ऑफ एग्जाम्पल कहने के इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं कि एक ऐसी क्लासरूम होती है, अगर इस अप्रोच को यूज़ करके क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देना होगा बच्चों को, ठीक है। एग्जाम्पल समझाना बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ के, जैसे मैं आपको हर चीज़ समझाती हूँ रियल लाइफ से कहीं से भी जोड़ के, ताकि आप उससे इंटरेक्ट कर पाएँ और चीज़ें आपको याद रह पाएँ, ठीक है। चलिए, एडवांटेज हमने देख ली, 5 एडवांटेज मैंने बताई है, 2 तो पक्का याद रखिएगा, 2 से 3 मैक्सिमम ही पूछी जाती है, सारी मत याद रखिएगा, 2 से 3 पक्का याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है, कमियां क्या है इनकी, ये भी जानते हैं। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर अ हायर क्लास, बड़े बच्चों के लिए ये ज़रूरी नहीं है और अच्छी भी नहीं है, सुटेबल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप उनको साइंस की कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उनको आप लैब में ले जाके कराइए, ठीक है, लेकिन अब आप जो है मतलब कोई और चीज़ कर रहे हैं, छोटे बच्चे को, बड़े बच्चे हैं उनको बैट बॉल ले आके बताया, सिंपली नहीं बताए समझ में आ जाएगा। अब ये थोड़ी ना कि आप सब कुछ लेके जाओ, प्लेग्राउंड में लेके जाओ, सिखाओ, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं होती। सिचुएशन का इस्तेमाल बड़ी बच्चों के क्लासेस में थोड़ा कम किया, बड़ी चीज़ कोई करनी, एक्सपेरिमेंट कोई करना है बड़ा तो वो ठीक है, लेकिन और नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बच्चे बड़े हैं वो मतलब हंसेंगे। दूसरा देखिए, टेक्स्ट बुक कैन नॉट बी टॉट बाय दिस, इस मेथड से आप किताब नहीं पढ़ा सकते। अगर आप इस मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो आप बुक को कभी पढ़ाई नहीं, क्योंकि बुक में अलग तरीके से दिया है और आपको पढ़ाना अलग तरीके, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो ये तरीका अच्छा नहीं होगा बुक पढ़ाने के लिए। फिर यहाँ पे कुछ बातें दी गई वो देखते हैं। तीसरा है, ओनली वेल सिलेक्टेड थिंग्स कैन बी टॉट बाय दिस, इसमें इस मेथड के थ्रू कुछ चूज़ की हुई चीज़ों को ही तरीके से आप पढ़ा सकते हैं। जैसे आप साइंस में कोई चीज़ पढ़ानी है तो ले आके दिखा दीजिए, या आपको गेम के थ्रू को सिखाना है तो आप गेम के बारे में बताना, वो ले आके दिखा दीजिए। और भी कुछ आपको जैसे अनाजों के बारे में बताना तो आप ढेर सारे अनाज, गेहूँ, चावल, मटर, सरसों जो भी है वो सब ले जाकर छोटे छोटे पैकेट्स में दिखा दीजिए। प्लांट के बारे में पढ़ाना है तो आप दिखा दीजिए, लेकिन बस कुछ सेलेक्टेड चीज़ें ही जो आप दिखा सकते हैं, अदरवाइज सब कुछ आप नहीं पढ़ा सकते इस मेथड का यूज़ करके। फोर्थ देखिए, वेल ट्रेन टीचर आर रिक्वायर्ड, इस मेथड को यूज़ करने के लिए इस वेल ट्रेन टीचर की ज़रूरत होगी जो इन सारे माहौल को क्रिएट कर पाए, इस तरह की परिस्थिति को बच्चे के सामने ला पाए और सिखा पाए, वरना सब टीचर्स के लिए नहीं एलिजिबल होते हैं, नहीं उनके अंदर कोई योग्यता होती है कि ऐसी कंडीशन को क्रिएट करें और इस तरीके से पढ़ाने की वो पूरी कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ है, समटाइम इट बिकम डिफिकल्ट टू रिलेटेड द स्टेटमेंट ऑफ द क्लास रूल्स या क्लास या सब्जेक्ट। यहाँ पे एक सेकेंड क्या दिया है, समटाइम इट डिफिकल्ट टू रिलेट, कभी कभी बहुत ही परिस्थिति इसकी ऐसी हो जाती, कठिन हो जाती है रिलेट करना, जोड़ना स्टेटमेंट ऑफ द टीचर विद द क्रिएटर, जो टीचर स्टेटमेंट बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन लाना। जी हाँ, सही बात है। देखिए
मतलब क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि लिखा कुछ है, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन को नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि हर बातें जो बुक में लिखी हुई हैं आप उनके अकॉर्डिंग एक सिचुएशन को क्रिएट कर ले, परिस्थिति को क्रिएट करना, बनाना अकॉर्डिंग टू दियर बुक, अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस हर सब्जेक्ट में अच्छे से पॉसिबल नहीं हो सकता। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि कभी कभी इट बिकम डिफिकल्ट टू रिलेट द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दिए थे उससे उसको जोड़ना बहुत टफ हो जाता है फॉर द टीचर्स के लिए विद द क्रिएटेड सिचुएशन। ठीक है, चलें आगे। आज की ये क्लास यहीं तक। मैंने आपको 5 डिसएडवांटेज 5 एडवांटेज बता दी, सिचुएशन अप्रोच क्या है वो बता दिया, आपके सिलेबस में दिया गया था। अप्रोच का दूसरा टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो गया। अब बचा है सिर्फ और ओरल अप्रोच। ठीक है, लास्ट वन, जो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, हम इसके बाद सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, मुझे होपफुली उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, आप रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे सिचुएशन अप्रोच क्या है, कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और जाते जाते एक कमेंट मेरे लिए ज़रूर करते हुए जाइएगा आप सभी को ये क्लास कैसी लगे। हम नेक्स्ट क्लास में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।